आज की क्लास करते हैं हम, आज की क्लास हमारी औसत की होगी। ठीक, औसत कह लो या वो माध्य कह दें। ठीक, या तो वो औसत कह सकता है या फिर माध्य कह सकता है। पहली बात करते हैं हम औसत की। औसत क्या होता है बताएगा कोई? आज की हमारी क्लास औसत की है। औसत की क्लास शुरू करते हैं। पहला ही पॉइंट हमारा औसत होता क्या है, क्या होता है औसत की परिभाषा। औसत क्या कहलाता है? जिसे इंग्लिश में बोल देते हैं हम एवरेज। ठीक, इंग्लिश में बोलते हैं एवरेज, हिंदी में बोलते हैं औसत या कह लो माध्य। किन्हीं भी संख्याओं को, किन्हीं भी वस्तुओं को, सभी संख्याओं को या सभी वस्तुओं को बराबर बराबर हिस्सों में बांटना क्या कहलाता है? औसत कहलाता है। जैसे हमने लिखा 4, 5, 6, 3 संख्याएं थी हमारे पास। टोटल कितने हैं? 4 रुपये, 5 रुपये, 6 रुपये। टोटल कितने हैं? 15। कितने संख्याएं हैं? 1, 2, 3। अगर हम तीनों में बराबर बराबर इन्हें बांटना चाहते तो कितना लिखा जाता? 5 लिखा जाता ना। तो 5 क्या है? औसत है। ठीक, औसत की परिभाषा समझ में आ गई। सभी संख्याओं को बराबर बराबर बांटना क्या कहलाता? औसत कहलाता। औसत बराबर क्या होता? अभी हमने क्या करा था? सबका योग बटे संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या। औसत क्या कहलाता? पदों का योग बटे पदों की संख्या। हम इससे भी क्वेश्चन करेंगे, एक दूसरा तरीका भी है बिना फॉर्मूले के। ठीक है, उससे भी क्वेश्चन करेंगे। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, बैठा दो इसको। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास 46, 42, 38, 52, 49, 50, 40, 39 का औसत। हमें इन सब का औसत बताना है। इन सब का औसत कितना होगा? क्या होगा इन सब का औसत? अभी था योग बटे संख्या। पहला तरीका तो ये कि सबको जोड़ो, फिर जितनी संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 से भाग कर लो। सबको जोड़ो, 8 से भाग कर लो। एक तो तरीका ये। देखो जोड़ते हैं हम सबको, एवरेज निकालना है, औसत निकालना है। जोड़ो 2, 6, 8, 8, 16, 16, 2, 18, 18, 9, 27, 27 और 9, 36 का 6 से लगे 3, 3, 4, 7, 7, 5, 12, 12, 4, 16, 16, 5, 21, 3, 24, 24, 4, 28, 4, 32, 32 और 3, 35। संख्याएं कितनी है? 8। काटने रहा, 8 चौक 32, बचा 3, हो गया कितना? 36, 8 पंजे 40, बचा 6, 8 सत्ते 56, बचा 4, 8 पंजे 40, 45.75। देखना यही आ रहा है क्या? कहीं जोड़ गड़बड़ हो गया क्या? ये वाला दोबारा जोड़ते हैं। कितना बैठे यार टोटल? ये भाई 4, 6, 2, 8, 8, 16, 16, 2, 18, 18, 9, 27, 27 और 9, 36 का 6, ऐसे लगे 3, 3, 4, 7, 5, 12, 12, 4, 12, 4, 16, 16, 5, 21, 21, 3, 24, 24, 4, 28, 28, 4, 32, 32 और 3, 32 और 3, 35। सही तो बैठ रहे हैं? 8 से डिवाइड सही तो बैठ रहा? 8 चौक 32, बचा 3, हो गया 36, 8 चौक 32, कितना बच गया? 4, 8 पंजे 40, 44.5। तो हम जोड़ के भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका यह है, हम अपने पास से कोई औसत मान लेंगे, कोई भी औसत मान लो, ऐसा औसत जो इन संख्याओं के आसपास हो, इन संख्याओं में से कोई हो, या यूं कह लो जो सबसे छोटी संख्या उससे तो बड़ा होना चाहिए और जो बड़ी वाली संख्या उससे कम होना चाहिए, मतलब इनके बीच में होना चाहिए। हम 42 मान ले, मैं कुछ भी मान लो। ठीक, ये संख्या 42 से कितनी ज़्यादा है? 4। ये 42 से कितनी ज़्यादा है? 0। ये 42 से कितनी कम है? 4। ये 42 से कितनी ज़्यादा है? 10। 42 से कितनी ज़्यादा है? 7। 42 से कितनी ज़्यादा है? 8। 42 से कितनी कम? 2। और 42 से कितनी कम? 3। ठीक, जहाँ हमें जोड़ने थे 46, 42, 38, वहाँ पर हमें 4, 0, 4, 10 जोड़ने। अब देखो प्लस के 4 माइनस के 4 खत्म, और देखो और बन रहा होगा कुछ। माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 5,
ये बने माइनस के 5, इनको जोड़ना जरा। 10 7 17, 17 8 25, 25 में 5 घटाएंगे कितना बचेगा? 20 बचा, 20 बच गया। ये तो था औसत, ये है संख्याओं का योग। हमें इसका भी तो औसत बनाना। कितनी संख्या है टोटल? 8। प्लस का बचा तो प्लस कर दो, माइनस का बचा तो माइनस कर दो। देखो 8 दूनी 16, बचा 4, दशमलव लगाया 40 हो गया। 8 पंजे 40, 42 और 2 44.5। हम एवरेज मान के भी क्वेश्चन कर सकते हैं, योग बटे संख्या से भी कर सकते हैं और एवरेज मान के भी कर सकते हैं। यहां से क्वेश्चन थोड़ा जल्दी हो जाएगा, टाइम की बचत होगी हमारे। ठीक, अगला क्वेश्चन बढ़ा दें इसको। जैसे हमारे पास अगला क्वेश्चन है 848, 850, 842, 851, 855, 872, 860। ठीक, इनका औसत बताना है। इनका औसत कितना आएगा? इनका औसत कितना आएगा? देखो सारी संख्याएं 850 60 के आसपास है, तो क्या हम 855 मान ले मैं या 850 मान लूं? 850 मान ले मैं। अब देखो 850 से कितना कम, थोड़ा नीचे को लिख देते हैं। हमने मान लिया अपने पास से औसत 850, कितना कम? 2 कम। कितना ज़्यादा है? 0। इसको देखना 842 कितना कम? 8 कम। ये कितना ज़्यादा है? 1। ये कितना ज़्यादा है? 5। ये कितना ज़्यादा है? 22। और ये कितना ज़्यादा है? 10। हो गए। अब हमें कुछ नहीं करना। देखो प्लस माइनस के कुछ कटेंगे। माइनस का 8, माइनस का 2, माइनस का 10, प्लस का 10, खत्म हो गया। कितना बच रहा? 22, 5, 27 और 1 28 बच रहा। लेकिन संख्या कितनी? 1 2 3 4 5 6 7, 7 से डिवाइड कर दो। 7 चौक 28, 500 850 4 854। अब बताओ कोई दिक्कत इसमें? हो जाएगा आपका क्वेश्चन? ठीक, एक क्वेश्चन हो रहा है यहां से। जैसे मैं एक क्वेश्चन और लिख देता हूं 699, 703, 700, 688, 713, 720, 692। ये संख्या हमने लिखी और इनका हमसे औसत पूछा जाएगा। इनका औसत कितना है? तो हमें बताना है इनका एवरेज कितना है। तो कितना आएगा इसका एवरेज? सभी संख्याएं 700 के आसपास नजर आ रही, तो हम मान सकते हैं औसत कितना हमारा? 700 मान लो। देखो 700 से कितना कम? 1। ये कितना ज़्यादा है? 3। ये कितना ज़्यादा है? 0। ये कितना कम? 12। ये कितना ज़्यादा है? 13। ये कितना ज़्यादा? 20। ये कितना कम? 8। 700 तुलना कर दो। ठीक, अब देखो कुछ कट रहा होगा। माइनस का 1, माइनस के 12, कितने हो गए? माइनस के 13 खत्म। क्या बचा? 20 3 23, 23 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा? 15। संख्याएं कितनी है? 7। 7 से डिवाइड करना जरा, कितना आएगा? 7 दूनी 14, बचा 1 हो गया 10, 7 एकम 7, बचा 3, 7 चौक 28। कितना आ गया? 702.14। कितना आ गया? 702.14 आ गया। बाकी वरना भी इसे जोड़ के भी कर सकते थे, तो अभी हमारा यही आने वाला। कोई दिक्कत है इसमें? अगला क्वेश्चन देखो, अभी तक तो हमने इनका औसत निकाला। अब औसत दिया होगा, इनमें से कोई एक पद गायब कर दिया जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बता देना। जैसा अगला क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, 7 5 13 x और 9 का औसत 10 है, तो x का मान बताना कितना आएगा। इसमें इनका औसत दे रखा है 10, तो x का मान बताना है कितना आएगा। x का मान कितना आएगा? देखो एक तो यही तरीका, औसत क्या था? योग बटे संख्या, सबको जोड़ो। 7 5 12 13 25, 25 9 34 प्लस का x,
34 प्लस के x, संख्या है कितनी 5, कितना होना चाहिए औसत 10, इसके गुणा हम इधर करेंगे, कितना आएगा 34 प्लस के x बराबर 50, इसको हम इधर लेके जाएंगे तो x का मान कितना बचेगा 16, ये आएगा। ये तो हो गया योग बटे संख्या से। दूसरा तरीका भी अब एवरेज मानने वाले तरीके से क्वेश्चन कर रहे थे, एवरेज मान के क्वेश्चन कर रहे थे। यहाँ औसत मानने की जरूरत नहीं, यहाँ तो दे रखा ना औसत, यहाँ तो पहले से दे रखा, कितना दे रखा 10, ये 10 से कितना कम 3, ये 10 से कितना कम 5, 10 से कितना ज़्यादा है 3, इसका पता करना है ये 10 से कितना कम या कितना ज़्यादा होगा। ये 10 से कितना कम 1, देखो कुछ छटेगा, 3 से 3 खत्म, माइनस का 5 माइनस का 1 माइनस के 6। अगर हमें औसत दिया है तो सब कुछ कितना बनना चाहिए 0 होना चाहिए, तभी तो होना चाहिए ना। देखो -5 -1 -6 है, -6 खत्म कब होगा जब ये 6 से 6 ज़्यादा होगा, हो गया 0। ये क्या है x 10 से 6 ज़्यादा है, 6 ज़्यादा मतलब 10 6 16। हम ऐसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं, चाहे तो ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, कहीं से भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखो, कोई दिक्कत इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 185, 49, 62, 37, 55 तथा x का औसत। इनका औसत हमें दिया है 53 है, का औसत 53 है, तो x का मान बताना कितना होगा। का औसत 53 है तो x का मान क्या होगा, x का मान बताना है कितना होगा। x का मान कितना होगा, देखो यहाँ औसत कितना दे रखा हमें 53, 53 से कितना कम ये 4, ये 53 से कितना ज़्यादा है 9, 53 से कितना कम देखो 16, ये 53 से कितना ज़्यादा है 2, हमें इसका पता करना। देखो कुछ कटेगा, जोड़ घटा सकते हैं हम, देखो 4 16 प्लस का 20 माइनस का 20, प्लस का कितना बना 11, तो कितना बन रहा माइनस के 9। अगर माइनस के 9 बना है तो ये x कब खत्म होगा जब प्लस का 9 होगा। 53 प्लस 9, 53 प्लस 9 कितना आ गया 62, आंसर 53 प्लस 9 62। कोई दिक्कत इसमें, हो जाएगा अब, ठीक। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 185, 195, 200, 188, x 196, 200, 187 का औसत, मैं लिख देता हूँ का औसत 194 है, तो x का मान बताना कितना होगा। का औसत 194 है तो x का मान कितना होगा, x का मान कितना होगा। इधर बैठ जाओ, आगे आके देखना जरा, 194 से ये कितना कम है 9, 194 से कितना ज़्यादा है 1, 194 से कितना ज़्यादा है 6, 194 से कितना कम 6। इसका हमें पता करना x का, 194 से 2 ज़्यादा है, 194 से 6 ज़्यादा है और 194 से 7 कम। इसको कैलकुलेट करो, देखो +6 -6 खत्म हो गए, 7 है, देखो 6 और 1 7 भी खत्म हो गया। यहाँ से बचा हमारे पास माइनस का 9 प्लस का 2, 9 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा माइनस का 7 बच रहा, तो यहाँ कितना होना चाहिए प्लस का 7 होना चाहिए ना। जब यहाँ -7 बच रहा है ना जोड़कर, +7 होना चाहिए। देखो 194 प्लस
7, यानी कि इस x का मान जो भी होगा औसत से 7 ज़्यादा, यही तो मतलब है। 194 प्लस के 7 कितना आएगा? 201। 194 प्लस के 7 201 आएगा। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़ लें। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है अगला, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 51 का औसत क्या होगा? का औसत, हमें इन सब का औसत ज्ञात करना। औसत क्या होगा? इन सब का औसत कितना आएगा? का औसत कितना आएगा? का औसत कितना आएगा? देखो, अगर हमारे पास कोई सीरीज है तो कुछ नहीं करना, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर दो। शुरू का और लास्ट का जोड़ो, 51 और 1 52 बटे 2 कितना आया? 26 आ गया। कोई दिक्कत इसमें? आसान से क्वेश्चन चल रहे हैं आज। अगला क्वेश्चन है, 15 प्लस 16 प्लस 17 प्लस अप टू प्लस 88, इनका औसत कितना आएगा? 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, इनका औसत कितना आएगा? हम क्या करेंगे? शुरू का और लास्ट का जोड़ेंगे। देखो, 88 प्लस के 15 बटे 2 कितना आएगा? 88 और 15 जोड़ेंगे तो 103 बटे 2, 51.5। ये तो आ रहा, कोई दिक्कत? ठीक। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस अप टू प्लस 91, इन सबका औसत कितना होगा? देखो, 2 का गैप है, सीरीज चल रही है। जब तक सीरीज चलेगी तो मैं शुरू का और लास्ट का जोड़कर 2 से डिवाइड करना। 91 और 1 92, 92 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 46 आंसर। अगला क्वेश्चन, 103 प्लस 105 प्लस 107 प्लस अप टू 201, कितना आएगा इसका? प्लस अप टू 201, इसका औसत कितना आएगा? कितना आएगा? फिर से वही चीज, शुरू का और लास्ट का जोड़ेंगे। 201 और 103 कितना होगा? 304, भाग करेंगे 2 से, 2 से काटो कितना आएगा? 152 आ गया। ठीक, कितना है हमारे पास? 152। कोई दिक्कत इसमें? ऐसे ही अगर वही सब में पूछ ले, वो ये कह दे कि 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस अप टू प्लस 80, इनका औसत क्या होगा? बता सकते हैं कितना होगा? देखो, 80 2 82, 82 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 41। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ लें और। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 55 प्लस 60 प्लस 65 प्लस अप टू 205, इनका औसत कितना होगा? प्लस अप टू 205। देखो, 5 5 का डिफरेंस है, चल तो सीरीज रही, फिर से वही काम कर दो। 205 और 55 कितना आएगा? 260 बटे 2 कितना आएगा? 130। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, प्रथम 100 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करो। प्रथम 100 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करो। प्रथम 100 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करो। कितना आएगा? प्रथम 100 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करो।
देखो प्रथम 100 पूर्ण संख्याएं हैं। पहली पूर्ण संख्या 1 2 3, कहां तक जाएंगे हम? 99 तक लिखेंगे ना, 1 से लेकर 99 तक। 99 संख्या तो ये हो गई, 1 0 भी तो होगी नहीं पूरी 100 तक निकाल उसने 100 संख्याएं बोल ली हैं। इनका औसत 99 प्लस के 0 कितना हो गया? 99/2, 49.5। एक क्वेश्चन यहाँ से टेस्ट में भी रखा था, जो भी तुम्हारा टेस्ट हुआ था एक क्वेश्चन टेस्ट में भी, यहाँ से एक क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, 100 तक की सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करो। सभी विषम संख्याओं का औसत। 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत। 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? देखो 100 तक सारी विषम संख्या लिखेंगे, 1 3 5 7 और अप टू लास्ट वाली 99। क्या आएगा औसत? 100 प्लस 99 प्लस 100/2 कितना आएगा? 50। कोई दिक्कत इसमें? अगला प्रथम 100 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। 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 देखो प्रथम 100 विषम संख्या लिखेंगे, 1 3 5 7। 100 संख्याएं कहाँ तक लिखेंगे हम लास्ट वाली लिखेंगे डायरेक्ट। लास्ट वाली संख्या क्या लिखी जाएगी? कितनी? 199। 199 कैसे? उसने 100 तक नहीं बोला, प्रथम 100 विषम संख्याएं। यहां देखो 7 तक कितनी संख्याएं हैं? 4। अगर हम 9 लिख दें 5। एक चीज देखो, हमें विषम संख्या लिखनी, विषम संख्या आधी तो होती, टोटल से आधी तो होती कुल से। देखो अगर हम 9 की बात करें, 5 संख्याएं हैं, 5 दूनी 10 माइनस 1, यहां तक 4 थी, 4 दूनी 8 माइनस 1, यहां तक 3 थी, 3 दूनी 6 माइनस 1, तो ऐसी 100 तक, 100 दूनी 200 माइनस 1, कहां तक कितनी बन गई? 199 वाली बन गई लास्ट। क्या होगा? 199 प्लस 1 कितना बना? 200/2 कितना आएगा? 100 आएगा। कोई दिक्कत? कोई समस्या तो नहीं है? अगला है, अगला क्वेश्चन है, 50 तक की सभी सम संख्याओं का, 50 तक की सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। 50 तक की सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। पचास तक सभी की सभी सम संख्याएं लिखनी है हमें, कितनी होंगी? सौरभ कितना आया? देखो 50 तक की सारी सम संख्या लिखेंगे, पहली 2 4 6 और लास्ट वाली कितनी लिखेंगे?
लास्ट वाली कितनी लिखेंगे 50, 50 तक बोल रहा है। ठीक, क्या तरीका था, 50 और 2 52, 52 को 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 26। कोई दिक्कत इसमें? अगला क्वेश्चन, प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। 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 तो प्रथम 50 सम संख्या लिखेंगे, पहली 2, दूसरी 4, तीसरी 6, चौथी 8, ऐसा करके कितनी लिखनी है हमें 50, और लास्ट वाली कितनी लिखी जाएगी 100 आएगी ना भाई। 1 2 3 हर बार दुगना हो रहा, क्योंकि सम संख्या कुल की कितनी होती, आधी तो होती। देखो 100 और 2 102 और बटे 2 कितना आया 51। कोई दिक्कत इसमें? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 20 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करो। 20 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करो। कितना आएगा, कितना? देखो 20 तक सारी अभाज्य संख्या लिखेंगे, 2 3 5 7 11 13 17 19, ये आएंगी सारी की सारी। कितनी संख्या है टोटल? 8 संख्या है। सबका टोटल करो, कितना बैठ गया 77, 77 बैठेगा ना, 77 ही तो बैठ गया बटे 8। देखो 8 नम 72, बचा 5 हो गया 50, 8 छंग 48, बचा 2, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 9.625। अभाज्य संख्याओं की बात करिए, 9.625। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक, अगर वो यहीं 20 की जगह 30 कह देता, 30 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करो। 30 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करो। 30 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत कितना आएगा? देखो ना, 30 तक की बात करी, आगू कितनी बनेगी? एक 23 बनेगी और एक 29 बनेगी। देखो 77 तो यहीं का योग था, 77 और 23 100 और 29 कितना बना 129। बटे संख्या कितनी 10, कितना आ गया 12.9 बन गया। कोई समस्या? 12.9। अगला क्वेश्चन है 3 के प्रथम 10 गुणजों का 3 के प्रथम 10 गुणजों का औसत ज्ञात करो। 3 के प्रथम 10 गुणजों का औसत ज्ञात करो। 3 के प्रथम 10 गुणजों का औसत ज्ञात करो। 3 के प्रथम 10 गुणजों का औसत ज्ञात करो। देखो 3 के प्रथम 10 गुणजों का औसत ज्ञात करो। तीन के 10 गुणज कैसे? जैसे 3 का पहला गुणज क्या बैठेगा 3 ही कम 3, दूसरा 3 दूनी 6,
तीसरा 3 तिया 9। ऐसे ही 10वां क्या बैठेगा, 3 धाई 30। इनका औसत होता है ना। औसत के लिए क्या बताया था, अगर डिफरेंस बराबर है तो शुरू का और लास्ट का जोड़ दो। देखो 3 का पहला गुणज क्या बैठेगा 3, और 10वां गुणज क्या बैठेगा 3 धाई 30। ये वाला 3, ये वाला 30, दोनों को जोड़ो, 2 से डिवाइड कर दो। 30 और 3 33/2, यानी कितना आ गया 16.5 आ गया। कोई दिक्कत, कोई समस्या तो नहीं है, समझ में आ रहा है क्वेश्चन? ठीक। अगला क्वेश्चन है 7 के प्रथम 25 गुणजों का औसत ज्ञात करो। 7 के प्रथम 25 गुणजों का औसत ज्ञात करो। 7 के प्रथम 25 गुणजों का औसत ज्ञात करो। देखो 7 का पहला गुणज क्या आएगा, 7 ही कमा 7, और 25वां गुणज क्या आएगा 25 सत्ते 175, दोनों को 2 से डिवाइड कर दो। 175 7 कितना हो गया 182/2, 2 से काट लो, 2 9 18, 2 कम 2, क्या बन गया 91 बन गया। कोई दिक्कत, समस्या तो नहीं हुई, समझ में आ गया ये भी? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 100 और 200 के बीच की सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। औसत क्या होगा जो 13 से पूर्णतः विभाजित हों। 100 से 200 के बीच की सभी संख्याओं का औसत क्या होगा जो 13 से पूर्णतः विभाजित हों। यानी कि जो संख्याएं 13 से कटती होंगी 100 से 200 के बीच में, उन सब का औसत क्या होगा। एक तरह से गुणज वाला क्वेश्चन ही नहीं हो गया, लेकिन शुरू के नहीं कह दिए उसने, 100 से ऊपर वाले गए। देखो 100 से ऊपर का पहला गुणज देखो, 13 पंजे 65, 13 छः 78, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, 13 नम्मा 117, 13 धाई 130। ऐसे ही 200 के पास वाला देखो, 200 को डिवाइड कर ले में 13 से, 13 कम 13 बचा 7 हो गया 70, 13 पंजे 65, कितना शेष बच गया 5, घटा लो। लास्ट वाला गुणज क्या आ गया 195, दोनों निकल के आ गए, दोनों गुणज आ गए तो दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो। देखो 195 104 कितना हो गया 299/2, 2 कम 2, 2 चौक 8, 2 नम 18, 149.5, 149.5। कोई दिक्कत, समस्या तो नहीं कोई, बढ़ना आगे? ठीक है। अगला क्वेश्चन है A, B, C, D तथा E 5 क्रमिक विषम संख्याएं हैं, 5 क्रमिक विषम संख्याएं हैं, तो इनका औसत ज्ञात करो। इनका औसत ज्ञात करो। इनका औसत ज्ञात करो। और इसके ऑप्शन है 5a+4, दूसरा ऑप्शन है 5a+4, A, B, C, D, E बटे 5, तीसरा ऑप्शन है 5a+b+c+d+e, और चौथा ऑप्शन है a+4। ये इस क्वेश्चन के ऑप्शन है। A, B, C, D, E 5 क्रमिक विषम संख्याएं हैं, तो इनका औसत ज्ञात करो। ऑप्शन तुम्हारे सामने है। कितना आएगा देखो, यहां देखते हैं क्वेश्चन में हमारे पास संख्याएं हैं ये A, B, C, D, E, ये तो संख्याएं हैं। औसत जो होता है वो बीचों बीच की संख्या होती, यही होता है औसत, बीचों बीच की संख्या औसत होती। आंसर कितना आएगा हमारा C, लेकिन C किसी भी ऑप्शन में
नहीं है, ऑप्शन बदले हुए। एक चीज और गौर करो, जो विषम संख्या होती है, विषम संख्या में कितने का गैप होता? क्रमागत विषम संख्या में 2-2 का नहीं होता। ये इससे 2 ज्यादा है, ये इससे 2 ज्यादा है, ये इससे 2 ज्यादा है, ये इससे 2 ज्यादा है। आंसर तो हमारा सी है ना। तो सी को क्या हम देखो, ये इससे 2 ज्यादा है और ये इससे, तो ये वाली जो संख्या है, क्या ये ए से 4 ज्यादा नहीं होने की? सी क्या होगा? ए से 4 ज्यादा है। आंसर सी तो हमारा, और सी क्या है? ए से 4 ज्यादा। आंसर ए से 4। अगर ऐसा समझ में आ रहा हो तो इनकी जगह कोई संख्याएं मान लो, जैसे ए बी सी डी ई की जगह संख्याएं मान ली हमने 1 2 3 4 और 5। हो गया। आंसर कितना आएगा हमारा? 3। रखो संख्याएं। विषम है ना, मैंने क्रमागत लिख दी। 1 3 5 7 9। आंसर कितना आएगा हमारा? 5 आएगा। देखो कौन सा ऑप्शन में 5 आ रहा है। ए की जगह 1 रखेंगे, 1 और 4 5 पंजे 25। यहां रखेंगे 1 की जगह 1 और 4 5, 5 ही तो है। चाहे तो संख्या मान के कर लो या बिना मानने कर लो, कोई दिक्कत इसमें। आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, मिटा दो इसको। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए बी सी डी ई एफ जी लगातार सम संख्याएं हैं। ए बी सी डी ई एफ जी लगातार सम संख्याएं हैं, जबकि जे के एल एम एन लगातार विषम संख्याएं हैं। विषम संख्याएं हैं तो सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करो। सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करो। जितनी भी संख्याएं हैं सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करो। सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करो। ऑप्शन लिखो इसके। इसके ऑप्शन है, इधर लिख देता हूं, a प्लस एन बाई 2। दूसरा ऑप्शन है l प्लस डी बाई 2। तीसरा ऑप्शन है 7d प्लस 5l बटे 12। तीसरा ऑप्शन है j प्लस c प्लस n प्लस j बटे 4। क्या इस क्वेश्चन का आंसर आएगा? देखो कितनी संख्याएं हैं ये? 7। इनका औसत क्या आएगा? 3 इधर छोड़ दो, 3 इधर छोड़ दो, डी आएगा। इसका औसत कितना आया? डी। इधर औसत क्या आ रहा? बीच की संख्या एल। इनका औसत डी, इनका औसत एल। हो गया। हमारे पास डी और एल बचे। इन दोनों का औसत निकालना कैसे है? दो संख्या है, दोनों जोड़कर 2 से भाग कर दो। कौन सा ऑप्शन रखा? एल प्लस डी बाई 2। दोनों को औसत जोड़ दो। कोई दिक्कत? आज की वीडियो में कोई समस्या? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।